हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदुओं का नया वर्ष चैत्र मास में शुरू होता है। चैत्र मास यानी जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया। जब से हमारा देवी का शुभारंभ हुआ यानी नवरात्रि में देवी माँ की आराधना शुरू हुई, इसी दिन से हमारा नव वर्ष होता है। इसी दिन से माँ भगवती की कृपा लोगों बरसनी शुरू हो जाती है और इसी दिन से माँ भगवती आराधना शुभारंभ करनी चाहिए। इनको नवरात्रि कहा जाता है, जो कि 9 अप्रैल से शुभारंभ हो रहे हैं और 17 अप्रैल तक रहेंगे। इसी महीने में भगवान राम के जन्म उत्सव यानी नवमी को मनाया जाता है। चैत्र यानी जीवन में नई उज्ज्वलता जो प्रदान करे उसको हम लोग चैत्र कहते हैं। इसमें 9 अप्रैल को जो शुभ मुहूर्त है घट स्थापन का, वह प्रातःकाल 6:02 से है और 10:16 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। यदि इस समय आप लोग घट स्थापन नहीं कर सकते हैं तो 11:56 से 12:46 तक अभिजित मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में आप लोग घट स्थापन करके माँ का पूजन अर्चन बंदन पाठ शुभारंभ कर सकते हैं। और इसी नवरात्रों में आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, इन बातों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत के दिन होते हैं, माँ की कृपा पाने के दिन होते हैं। इसलिए व्रत करें 9 दिन तक और इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें या नवार्ण मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इस समय जनेऊ संस्कार कराना बड़ा शुभ माना गया है और इसी समय में आप लोग यदि वैदिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह भी उत्तम समय होता है। और ध्यान रखें, इस समय आप लोग तामसी वस्तुओं का सेवन तो भूल कर भी ना करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इनको तो भूल कर भी हाथ न लगाएं, ना ही इनको पान करें, क्योंकि अष्टमी और नवमी को जब आपके यहाँ जो भी पूजी जाती है या अष्टमी या नवमी, तो उस दिन क्या करें, छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं जिनकी उम्र 2 वर्ष से 9 वर्ष तक हो, ऐसी कन्याओं को आप लोग भोजन कराएं और भोजन कराने के बाद उनको माथे पर रोली का टीका लगाएं और सुंदर उपहार दक्षिणा के सहित प्रदान करें। इससे माँ प्रसन्न होती है। और विशेष जो बात है, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और कन्याओं का, स्त्रियों का आदर करें, उनका सम्मान करें और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। इस चैत्र मास में माँ दुर्गा जो आ रही हैं वह एक घोड़े की सवारी पर आ रही हैं और जो घोड़ा होता है वह मंगलवार का दिन है। इसलिए पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल को मंगलवार से ही नवरात्रि शुभारंभ हो रही है। माँ का घोड़े पर आना शुभ नहीं माना जाता है और घोड़े की सवारी पर जब माँ आती है तो ये युद्ध का संकेत, छत्रभंग यानी सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। चुनाव भी आ रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखें, राष्ट्रीय आपदा का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद फिर आगे हमारी शारदीय नवरात्रि शुभारंभ हो रही हैं, जो कि गुरुवार से शुभारंभ होंगी। तब माँ का जो वाहन रहेगा वो डोला रहेगा और माँ का डोला पर भी आना ये भी शुभ संकेत नहीं माना जाता है, क्योंकि माँ अगर डोले पर आती हैं तो अपने साथ में भयंकर परिणामों को लेकर के आती हैं। परंतु जब माँ नवरात्रों में हाथी पर या नाव की सवारी करके आती हैं तब ये शुभ संकेत होती हैं। इसलिए माँ की कृपा करें और सारी विघ्न बाधाओं को से आप बच सकते हैं। इसलिए 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके आप पूजन करें। जय माता दी, जय श्री राम।